तो तो अभी ये देखा हमने कि चार जो अंग है वो भक्ति नहीं है ना। ऐसे रूप गोस्वामी ने हमको समझाया। फिर अभी इसके आगे वो बताते हैं कि हमारा मुख्य विषय तो क्या चल रहा है, साधना भक्ति का चल रहा है। और उसमें हमने देखा कि ये साधना भक्ति का अभ्यास करने के लिए उन्होंने क्या किए, 64 अंग बताए जिससे भक्ति होती है। तो अभी किसी को प्रश्न आ सकता है कि 64 अंगों का में से, है ना, कि कितने अंगों का अभ्यास करना चाहिए। तो हमने देखा कि साधना भक्ति का उद्देश्य क्या होता है। साधना भक्ति की व्याख्या में हमको पता चलता है कि उसका उद्देश्य ध्येय क्या होता है। साधना भक्ति का ध्येय, ध्येय अच्छा शब्द है कि ध्येय क्या होता है साधना भक्ति का। साधना भक्ति करके वो साधक कहाँ क्या प्राप्त करना चाहता है। साधना भक्ति का व्याख्या बताइए कोई, कि क्या है साधना भक्ति का व्याख्या। भूल गए आप पिछले वाला, वो 64 अंगों का बहुत बड़ा ये था, उसमें आप पिछले वाला सब भूल गए। देख के बताइए कोई। साधना भक्ति की क्या व्याख्या रहती है। तो संक्षिप्त में बताता हूँ कि साधना भक्ति का हमने देखा था कि उसका जो ध्येय रहता है वो क्या रहता है, भाव भक्ति रहता है, बराबर। तो ये साधना भक्ति का ध्येय अगर भाव भक्ति है, तो फिर ये भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने ये 64 अंगों में से कौन से अंगों का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे किसी को प्रश्न आ सकता है, बराबर। यहाँ कितने अंगों का अभ्यास करना चाहिए, है ना, सभी अंगों का करना चाहिए, या कौन से एक से एक अंग का किया तो भी चलता है, या 50 अंगों का करना चाहिए, है ना, ऐसे किसी को प्रश्न आ सकता है। तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी रूप गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी ये साधना भक्ति का जो ध्येय है वो प्राप्त करने के लिए हमको कितने अंगों का अभ्यास करना चाहिए, उसका उत्तर देते हैं। ये जो अध्याय है इसके अंत तक, यहाँ से शुरू करते हैं वो उत्तर देना, और ये अध्याय के अंत तक वो जाते हैं, तब इसका उत्तर पूरा हो जाता है कि कितने अंगों का अभ्यास करना चाहिए साधना भक्ति का जो ध्येय है, भाव भक्ति, है ना, वो प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अभी एक एक परिच्छेद पढ़िए, हम देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो एक परिच्छेद पढ़िए। पढ़िए माता जी। रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह की पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में श्री कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे तो उसे निस्संदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में है, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु में श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से एक, दो, तीन या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है। इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त हो। आगे हमारा पढ़ेंगे प्रश्न क्या, क्या? अभी इतना ही समझ के लेते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या समझाया हमको प्रभुपाद ने, कि हमारा प्रश्न क्या था जिससे हमने शुरू किया था कि कितने अंगों का हमको अभ्यास करना चाहिए, है ना, अगर हमको ये साधना भक्ति का ध्येय हमको प्राप्त करना है तो, है ना? तो क्या बता रहे हैं उसमें,
तो भक्ति के अंग तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे उदाहरण के लिए उन्होंने नौ नौ अंग बताए, है ना। तो हमने तो इससे ज्यादा 64 अंग हमको पता है ना। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं कि प्रभु जी आवाज बहुत कम आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, हम्म, बहुत कम है आवाज। ऐसे ही 1 मिनट में बढ़ाता हूँ, बढ़ाता हूँ मैं। हाँ प्रभु अभी। यहाँ से तो फुल ही दिख रहा है, देखिए हमेशा जितना है ना, मैंने चेक किया, मुझे लगा गलती से कम हो गया क्या यहाँ से। आ, बराबर है यहाँ पे तो। बाकी भक्तों को भी मुश्किल हो रहा है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक आवाज आ रही है हमें। हाँ, हमेशा की तरह है क्या? क्या कम आ रहा प्रभु जी माता जी का आवाज जोर से आता है, आपका कम आता है, इसके लिए सुने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है? है। ओके ओके ओके, अभी ठीक में? हाँ हाँ हाँ। ठीक। हम्म, बहुत धीमी आ रही है, लो की। ऐसे ही है, क्या करने का फिर? अभी ठीक है, पास में पकड़ा मैंने तो। अभी ठीक है क्या? जी प्रभु जी, अभी बढ़िया है। ओके, तो मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ। तो अभी देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि अ, कितने अंगों का अभ्यास करना चाहिए हमको पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए। तो अ, यहाँ पे बता रहे, है ना, उदाहरण देके। तो एक का भी, है ना, एक का भी पालन करे तो उसे क्या होता है? निसंदेह, है ना, वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है ना, इस प्रकार से वो बोल रहे। तो तो यहाँ पे दिया है, देखिए, एक का भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मतलब ये 64 अंगों में हमने कितने अंगों का अभ्यास किया तो हमको भाव भक्ति प्राप्त हो सकती है? कितने अंगों का अभ्यास करना चाहिए हमको भाव भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो? एक का भी किया। हाँ, तो कोई भी एक अंग का भी अगर हमने अभ्यास किया तो हमारा ध्येय हमको प्राप्त हो सकता है ना। तो उदाहरण में बता रहे कि ये 64 अंगों में कैसे श्रवण भी एक अंग है ना। और दूसरा अंग क्या है? भगवान नाम का कीर्तन, है ना। तो ये दोनों भी अलग अलग अंग है ना। तो एक भक्त क्या कर रहा है? श्रवण का अभ्यास कर रहा है, श्रवण के अंग का। और दूसरा भक्त भगवान नाम के कीर्तन का अभ्यास कर रहा है। तो क्या होता है? दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा, है ना। तो वांछित लक्ष्य क्या है? दोनों को भाव भक्ति प्राप्त होगी, है ना? इस प्रकार से है, यहाँ पे बताया है। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या पता चला कि कोई भी एक अंग का भी आपने अभ्यास किया तो वो क्या है? पर्याप्त है ना, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, भाव भक्ति तक पहुंचाने के लिए, है ना। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से एक दो तीन, है ना, कितने भी कर सकते हैं, कम से कम लेकिन आपको एक अंग का अभ्यास करना पड़ेगा। एक दो तीन 64, पूरे 64 के 64 भी आप कर सकते हैं, है ना, उस पे कोई समस्या नहीं है।
अधिक करने पे कोई समस्या नहीं है ना। कम से कम एक अंग भी आपने ठीक से किया तो क्या है, आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है, इस परिच्छेद में। तो अगला परिच्छेद पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ। इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुए। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान रामचंद्र जी की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए, अभी हमको लग सकता है अरे सच में ऐसे एक ही अंग का अभ्यास अगर कोई करेगा, है ना, तो सच में क्या उसको भाव भक्ति प्राप्त होगी क्या, सिद्धि प्राप्त होगी क्या, ऐसे हमको शंका आ सकती है ना। तो तुरंत उसके उदाहरण वो दे रहे हैं, है ना, कि हाँ ऐसे सच में होता है। आप ये एक ही अंग का अगर अच्छे से अभ्यास करते हो, है ना, तो क्या हो सकता है, आपको पूर्णत्व प्राप्त हो सकता है ना। इस प्रकार से यहाँ इसी ये समझने के लिए उसके उदाहरण दिए कि इतिहास में ऐसे पूर्णत्व प्राप्त हो गया है ना। तो क्या बता रहे अभी, खास करके ये 9 अंगों के बारे में उन्होंने 9 उदाहरण दिए, है ना। वो जो श्लोक है उसमें क्या है, श्रवण, है ना। तो श्रवण से उन्होंने क्या किया, परीक्षित महाराज का नाम दिया है श्रवण के लिए, है ना। फिर उन्होंने कीर्तन, कीर्तन के लिए किसने पूर्णत्व प्राप्त किया कीर्तन में, सुखदेव गोस्वामी ने, है ना। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण में किसने प्राप्त किया, प्रहलाद महाराज ने, उसका ये उदाहरण है ना? फिर अर्चन, है ना। हाँ, तो अर्चन में किसने प्राप्त किया, पृथु महाराज ने, है ना। और फिर भगवान के सेवा करने में, है ना, तो वो क्या है, लक्ष्मी जी ने प्राप्त किया। तो फिर अक्रूर जी ने किसमें, वंदना मतलब भगवान को प्रार्थना करने में। फिर हनुमान ने क्या किया है, भगवान रामचंद्र की सेवा करने के लिए, दास्य भाव, है ना। और फिर अर्जुन ने क्या किया है, सख्यम, मित्र, उनका सखा बन के। और बलि महाराज ने क्या किया है, आत्मनिवेदन, है ना। तो अपना सब कुछ उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया है। तो कितने ये, उसमें 9 अंगों का उन्होंने विचार किया है, तो 9 उदाहरण उन्होंने दिए हैं यहाँ पे। तो आपको 9 उदाहरण यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो परीक्षित का पहला, सुखदेव गोस्वामी का दूसरा, है ना। तो देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा प्रहलाद महाराज का, लक्ष्मी का चौथा, और फिर पृथु महाराज का पांचवा, अक्रूर जी का छठा, अर्जुन का सातवां, बलि महाराज का आठवां, और एक रह गया, कौन सा, हाँ हनुमान जी का। हनुमान जी को हमने नंबर नहीं दिया, 9वां। तो ये 9 है ना। तो उनको पहले का नंबर आएगा, लेकिन आप समझ लिए, वो भूल गया मैं, है ना। तो ये हनुमान जी का, तो ऐसे ये 9 है ना। तो 9 अंगों के यहाँ पे हमने देखा कि ये 9 उदाहरण है ना, जो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं हमको दिखाने के लिए। इसका क्या उद्देश्य है, 9 अंगों का उदाहरण देने का, कि कैसे ये 9 लोगों ने सिर्फ एक एक अंग का ही अभ्यास किया है ना, मुख्यत्वे करके, है ना। अन्य अंग भी उन्होंने कभी कभी किए है ना। जैसे अभी सुखदेव गोस्वामी ने वो कीर्तन कर रहे, तो कीर्तन करने के लिए उन्होंने श्रवण तो किया होगा, है ना। ऐसे नहीं कि बाकी के अंग उन्होंने बिल्कुल अभ्यास नहीं किए, केवल एक ही अंग किया। इन मुख्य रूप से क्या किया है, उन्होंने एक ही अंग का अभ्यास किया है, और उससे उन्होंने पूर्णत्व प्राप्त किया है ना। तो ये यहाँ तक विषय हमने समझा, ये 2 परिच्छेदों में, है ना।
हमने ये समझा कि कैसे एक अंग का अभ्यास करके भी हम हमारा जो लक्ष्य है साधना भक्ति का, है ना, भाव भक्ति, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी वहां पे एक शब्द आया था वो परिच्छेद में, आप देखोगे तो कि क्या है, एक दो तीन, है ना, ऐसे कितने भी या सभी, है ना, आप अंगों का अभ्यास कर सकते हो। तो अभी ये एक अंग का अभ्यास जिसने किया, है ना, उसके बारे में हमने देखा। तो अभी अगर कोई सभी अंगों का अभ्यास करता है ना, ऐसा उदाहरण है क्या? ये उदाहरणों में हमने एक एक अंग के उदाहरण देखे। तो अभी अगर कोई सभी अंगों का अभ्यास करता है ना, तो ऐसा उदाहरण भी है ना। कौन है ऐसा उदाहरण? है महाराज अम्बरीश। है। तो ये महाराज अम्बरीश ने सभी ये 9 के 9 अंगों का उन्होंने अभ्यास किया था। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अनेक अंगों का अभ्यास किया, है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या है, एक अंग, है ना। तो ये जो उदाहरण देखे हमने, उन्होंने क्या किया था, एक अंग का अभ्यास किया था, है ना? और फिर अभी हम देखेंगे ऐसा उदाहरण महाराज अम्बरीश का जिन्होंने अनेक अंगों का अभ्यास किया था। तो पढ़िए यहाँ पे महाराज अम्बरीश के बारे में। मैं पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया। श्रीमद् भागवतम में 9.4.18 से 20 महाराज अम्बरीश के विषय में बतलाया गया है कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगाया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना, बैठना, खाना पड़ता है। इस तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथुनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीभ का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव न था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान से अलंकृत भगवान का अर्चा विग्रह था जिससे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमश से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि बिल्वमंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्ति की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों वैधि भक्ति को आचार्यगण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो उदाहरण बता रहा जा रहा है ना, महाराज अम्बरीश का, है ना। तो महाराज अम्बरीश ने कैसे सभी अंगों का, ये 9 के 9 अंगों का कैसे अभ्यास किया ये बता रहे। तो पहले उन्होंने क्या किया कि सबसे प्रथम उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया, है ना। तो मतलब यहाँ पे मन को उन्होंने कृष्ण में लगाया, है ना। फिर अपनी वाणी से उन्होंने भगवान के लीलाओं में लगाया। फिर हाथों से क्या किया, मंदिर साफ किया, है ना, ये पूरा। फिर कानों से महिमाओं का श्रवण किया। तो ये 3 अंग उन्होंने अभ्यास किया। फिर आंखों को मंदिर में, है ना, दर्शन, अर्चा विग्रह का दर्शन लिया, ये चौथा। फिर उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों के संगति में रहने में लगाया, है ना, ये 5वां। तो फिर यहाँ पे वो हम देखते संगति के बारे में और कुछ विस्तार से बता रहे, वो बाद में देखते। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में लगाया। तो यहाँ पे ये हमने देखा था कि कैसे भगवान को अर्पित जो मालाएं हैं, है ना, वो सूंघने से भक्ति हो जाती है, ये 64 अंगों में। फिर ये प्रसाद लेने में लगाया उन्होंने, कृष्ण का प्रसाद लेने में अपनी जीवा को उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और भगवान को उन्होंने भोग भी बनाए, है ना। तो उसका भी यहाँ पे उन्होंने खुद को, भगवान को हमने देखा कि भगवान के लिए कैसे भोग बनाना ये भी भक्ति का अंग है। और उनके पास अच्छी व्यवस्था थी, ऐसे प्रभुपाद ने बोला है। मतलब क्या कर रहे हैं वो, भगवान को भोग दिखा के अर्चा विग्रह को क्या कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे बताने का उद्देश्य क्या है कि अम्बरीश महाराज ने इतने सारे प्रकार से अंगों का अभ्यास किया, अलग अलग प्रकार के अंगों का अभ्यास किया, किसके लिए, तो उनको पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ये उदाहरण है अम्बरीश महाराज का, एकदम सकारात्मक रूप से। तो यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या है अम्बरीश महाराज के उदाहरण का, तो भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, है। तो अभी किसी को प्रश्न आ सकता है कि मैं कितने अंगों का अभ्यास करूं फिर, है ना। ये अम्बरीश महाराज ने तो सब अंगों का अभ्यास किया, और इसके पहले हमने देखा कि परीक्षित महाराज, है ना, सुखदेव गोस्वामी, है ना, हनुमान जी, अर्जुन, पृथु महाराज, लक्ष्मी देवी, इन्होंने तो एक एक अंग से ही मुख्यत्वे अभ्यास किया है ज्यादा। तो मैं कैसे करूं, सभी अंगों का अभ्यास करूं या क्या करूं, ऐसे हमको प्रश्न आ सकता है। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि यह है कि हमको ये अंगों का अभ्यास करना है ना, जो हमको आचार्यों ने सिखाया है ना, उसका पालन करना आवश्यक है ना। यदि सारी विधियों को संपन्न न भी कर सके तो जितना हम कर सकते हैं, है ना, वो अच्छे से करना चाहिए। एक विधि को अवश्य पूरा करें, है ना, कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे किया है ना, जो भी अभी आप अंग का पालन कर सकते हैं, है ना, उसका अच्छे से आप पालन करें, है ना। ठीक है, तो वो अंग आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता। हम सभी विधियां करते हैं तो भी अच्छा है, या एक ही विधि को हम पकड़ के चलते हैं तो भी ठीक है। तो वो हमको ठीक से करना है, जो भी विधि हम कर रहे हैं 64 में से, वो अच्छे से हमको उसका अभ्यास करना है ना। इस भाव की पुष्टि बिल्वमंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है कि कैसे, कौन से भाव की, कि जैसे अगर कोई मनुष्य भक्ति का अभ्यास करता है तो वो क्या हो जाता है, मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। तो यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। मतलब क्या है कि
जो भक्त रहता है, अनन्य भक्त, ऐसे मुक्ति को नहीं मांगता, है ना। मुक्ति को भी छोड़ के भगवान को के पास ही वो रहता है, मुक्ति को मांगता नहीं भगवान से, है ना। तो यहाँ पे हमने ये एक अंग और अनेक अंगों के बारे में हमने देखा, है ना। तो आगे क्या बता रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों को आचार्यगण राजसी भक्ति का मार्ग भी कहते हैं, है ना। तो ये भक्ति के विधान, है ना, हमने देखा था कि साधना भक्ति में हमने क्या कर रहे थे, अभी ये वैधि भक्ति का अभ्यास हम कर रहे थे। तो ये वैधि भक्ति को आचार्यगण क्या बताते हैं, राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं, है ना। क्योंकि क्या है इसमें विधि विधान है ना? तो भगवान को यहाँ पे बहुत आदर दिया जाता है, ऐश्वर्य के रूप में यहाँ पे समझा जाता है। लेकिन वृंदावन में ये उतना आदर भगवान को देते नहीं, है ना। वहाँ पे संबंध अलग रहते हैं, है ना। तो एक ब्रजवासी के रूप में वहाँ पे भगवान को समझते हैं लोग, है ना, अपने दोस्त के रूप में। तो वहां पे ये ऐश्वर्य का भाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे साधना भक्ति में इस प्रकार का भाव रहता है ना। तो ये अलग से श्लोक है ना, ये इसका विषय अलग है। जो अंतिम दो लाइन है ना, तो उसका ये अंग से नहीं है, वहां से एक नया विषय चालू होता है ना। तो वहां पे जो विषय बोला है, एक मिनट, अंतिम दो लाइन के बारे में बताता हूँ। वहां पे आचार्य की टीका में निकाल रहा हूँ, एक मिनट। तो कोई जो लोग है ना, ये भक्ति को मार्ग को क्या बोलते हैं, मर्यादा का मार्ग, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक ऐश्वर्य का मार्ग, है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक, इतना ही बताया उन्होंने। क्यों ऐसे बताया उन्होंने, क्योंकि यहाँ तक हमने ये वैधि भक्ति का अभ्यास किया, है ना। भक्ति को कैसे एक विधि विधानों से, नियमों से, और इसके आगे, है ना, साधना भक्ति के दो प्रकार आपको बताए थे पहले, है ना? याद है किसी को, कौन से दो प्रकार है साधना भक्ति के? वैद्य भक्ति और रागानुभक्ति। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये वैधि भक्ति खत्म हो रही है ना। जैसे माता जी ने बताया कि साधना भक्ति के जो दो प्रकार है ना, तो उसमें पहला प्रकार हम चर्चा कर रहे थे, उस पे वैधि साधना भक्ति, तो वो अभी यहाँ पे खत्म हो रही है। तो उसके बारे में वो यहाँ पे विधान कर रहे हैं। वो विधान में क्या बोल रहे हैं वो, कि ये वैधि भक्ति में क्या रहता है, जो ऐश्वर्य रहता है, मतलब राजसी ऐश्वर्य, मतलब क्या है कि भगवान को एक आदर की भावना से वो देखते हैं ऐश्वर्य के रूप में, है ना। तो फिर इसके आगे, है ना, तो अभी दूसरी भक्ति चालू होगी अगले अध्याय में, है ना। तो कौन सी भक्ति चालू होगी इसके आगे? रागानुगा। हाँ, रागानुग। तो ये साधना भक्ति का दूसरा प्रकार है। तो अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है कि यहाँ पे हमारे कुछ सुनाई दे रहा है अभी सबको, बड़े आवाज में? ठीक। तो अभी हम अगला अध्याय चालू करते हैं, वो है रागानुगा भक्ति। तो ये रागानुगा भक्ति किसका प्रकार है? साधना भक्ति का। हाँ, साधना भक्ति, है ना।
तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है ये रागानुगा साधना भक्ति। तो यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हैं किताब में, है ना? तो इसीलिए मैं ही पढ़ता हूँ इसको। इंग्लिश में तो है, अभी हिंदी में मैंने पढ़ के चेक नहीं किया, तो वही इंग्लिश हिंदी में भी होगी ऐसे लग। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, रागानुगा भक्ति के उदाहरण है। तो पहला, वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। तो अभी हमको पहले वो व्याख्या बताएंगे रागानुगा भक्ति। उससे पहले, क्योंकि ये संक्षिप्त में लिखा है प्रभुपाद ने, है ना, तो वो क्या बता रहे हैं कि उसके उदाहरण कहाँ, कौन से लोग रागानुगा भक्ति करते हैं, है ना? वो वृंदावन के लोग करते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये गलती है ना, कि यहाँ पे ये रागानुगा जो है ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आप ठीक कर लीजिए, इसको ऐसे लिखना है। यहाँ पे ऊपर जो जगह है उसमें मैं लिखता हूँ रागात्मिका। दूसरी जगह टच हो गया। यहाँ पे ये जो रागानुगा शब्द है, तो ये यहाँ पे भी आप बदल सकते हैं कि रागानुगा, ये रागानुगा भक्ति की जगह रागात्मिका भक्ति बोलना चाहिए था पहले। ये तो रागात्मिका, तो ऐसे है ये रागात्मिका भक्ति। ये क्या होती है हम देखेंगे, है ना। ये किताब में गलती है, ये रागानुगा जगह, वहां पे रागानुगा समझने के लिए आपको पहले रागात्मिका भक्ति समझना पड़ेगा, है ना। तो बाद में आप फिर रागानुगा भक्ति समझ सकते हैं। तो ये रागात्मिका भक्ति जो है वो इसके उदाहरण कहाँ दिखते हैं, वृंदावन में दिखते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार, ये क्या है, रागानुगा की जगह यहाँ पे भी रागात्मिका होना चाहिए। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया सबको, है ना। धीरे से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे किताब में गलतियां हैं, वो ठीक कर लीजिए आपकी खुद की किताब में। तो इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता, है ना। किनको नहीं सीखना पड़ता, रागात्मिका लोगों को। वे पहले से समस्त विधि विधानों से कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति, है ना। तो यहाँ पे आप रागानुगा बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं है ना, वो सही है। ये रागानुगा मतलब वहां पे उतने नियमों का बंधन नहीं होता है। तो यहाँ पे ठीक है रागानुगा। उदाहरणार्थ, है ना, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता, है ना। तो कृष्ण के जो दोस्त है ना, वो कैसे कृष्ण के साथ खेलना सीखते हैं, उसके लिए उन्होंने तपस्या नहीं की। जैसे हमने आपको अभी भक्ति करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, सुबह उठ के हमको जप करना पड़ता है ना। और फिर अच्छे से बैठ के क्लास सुनना पड़ता है, ये सब हमको, ये अंगों का अभ्यास करना पड़ता है। तो वैसे जो ग्वाल बाल है ना, तो वो भगवान के साथ वो खेल रहे है ना वृंदावन में। तो ये इसके लिए उन्होंने कुछ खास अभ्यास वगैरह ऐसे नहीं किया है, या किसी से सीख के वो वहां पे खेल नहीं रहे उनके साथ। तो कैसे हो रहा है ये, वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो पहले जो उनके पुण्य कर्म है ना,
तो उनको क्या कर रहे हैं, पहले जन्म में ही उन्होंने सीख लिया है, ये पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षा में उत्तीर्ण चुके रहते हैं, है ना। फलतः उन्होंने कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है, उनकी यह स्वतःस्फूर्त मनोवृत्ति, है ना। तो यहाँ पे फिर से क्या होना चाहिए, रागानुगा की जगह। तो ये जो ब्रजवासियों की भक्ति रहती है वो क्या रहती है, रागात्मिका रहती है। तो यहाँ पे फिर से आपको ये रागानुगा की जगह पे जो ब्रजवासियों की भक्ति है ना, कृष्ण के प्रति, उसको क्या बोलना चाहिए, रागात्मिका, है ना। पहले आपने लिख लिया है, यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये रागात्मिका है, कैसे लिखने का आपको पता है, यहाँ पे कट कर लीजिए। बताने की बात ये है रागानुगा। समझ गया यहाँ पे सबको, क्या कैसे सुधारना है गलती को। ठीक, अभी हम ये पहला परिच्छेद सबको स्पष्ट हो गया। वहां पे कहाँ कहाँ कट करना है आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए सब जगह पे। यहाँ पे ये दो जगह पे, तीन जगह पे आपको रागानुगा की जगह रागात्मिका करना है, तीन जगह पे गलती है। ठीक, तो आगे क्या बता रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने, है ना, रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए, है ना, प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस व्यक्ति के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में की है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रागानुगा की जगह पे हमको रागात्मिका ही करना है ना। तो रागात्मिका भक्ति की व्याख्या में, परिभाषा में, है ना, क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे रागानुगा भक्ति कहलाती है की जगह भी आपको रागात्मिका भक्ति करना पड़ेगा, है ना। तो अभी वाक्य क्या बनेगा देखिए, श्रील रूप गोस्वामी ने रागात्मिका भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतःस्फूर्त आकर्षण के रूप में की है ना। स्वतःस्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागात्मिका भक्ति कहलाती है। ठीक है, यहां तक अभी आपको स्पष्ट है। और आगे है कि ये रागात्मिका, यहाँ पे भी आपको कट करना पड़ेगा। रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार होते हैं, है ना, कि इंद्रिय आकर्षण, है ना, ये पहला प्रकार है। और दूसरा क्या है, संबंध रूपा। ठीक, तो ये संबंध रूप और काम रूपा, ऐसे दो प्रकार के, या इंद्रिय आकर्षण, है ना। काम रूपा कोई दूसरा नाम क्या है, इंद्रिय आकर्षण। ये दो प्रकार है। तो फिर से अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे तो गलतियां है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज होते रहता है। तो पहले परिच्छेद में तीन जगह पे आपको रागानुगा की जगह रागात्मिका, वो तो समझ गया सबको, है ना। और यहाँ पे अभी वो चला गया, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से बताता हूँ। ये दूसरे परिच्छेद में ये जो पहला यहाँ पे रागानुगा है, इसकी जगह रागात्मिका चाहिए। फिर यहाँ पे एक रागानुगा है, दिख रहा है सबको। यहाँ पे और एक रागानुगा है, तीसरा। यहाँ पे भी दूसरे परिच्छेद में भी तीन जगह पे आपको बदल करना है।
रागानुगा की जगह रागात्मिका। यहां तक स्पष्ट है सबको? किसी को समझ में नहीं आया कि क्या गलतियां हैं किताब में वगैरह? जी, आगे चलते। अब इसको समझाने के लिए भी, ये रागात्मिका भक्ति को समझाने के लिए भागवतम से, है ना, अभी हमको पता चला कि भक्ति रसामृत सिंधु कैसे लिखा है। एक कोई भी वो मुद्दा बताते हैं, है ना, और फिर वो मुद्दा बताने के बाद क्या बताते हैं, वो कहाँ से लिया उन्होंने, किन श्लोकों से लिया, है ना। तो यही अभी उन्होंने क्या बात बताई, ये रागात्मिका भक्ति की बात बताई, है ना, रूप गोस्वामी ने। अभी वो समझने के लिए वो भागवतम से श्लोक ले रहे हैं, है ना, उसके माध्यम से वो अभी समझा रहे हैं उसके बारे में। तो अभी हमारा अध्याय का नाम आप देखोगे वो रागानुगा है ना। लेकिन वो रागानुगा भक्ति समझने के लिए हमको पहले रागात्मिका भक्ति समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको रूप गोस्वामी पहले रागात्मिका भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये रागात्मिका भक्ति ये क्या है, प्रेम स्तर की भक्ति है, क्योंकि ये रागात्मिका भक्ति कौन कर रहा है, व्रजवासी कर रहे हैं। वो ऑलरेडी प्रेम है, साधना भक्ति नहीं है ये रागात्मिका, है। तो अभी हमारा ये परिच्छेद बाकी है इस संदर्भ में। अभी ये समझने के लिए वो भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 30 नंबर का वो श्लोक ले रहे हैं, है ना। तो ये श्लोक कौन सा है, तो मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें आपको ये सब श्लोकों का, है ना, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। जो आप वहां से पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ पे मुझे दो चीजें मैं एक साथ नहीं दिखा सकता यहाँ पे, है ना। तो आप उसको अपने तरफ से उसको ओपन करके देख लीजिए, है ना, श्लोकों का। मैं श्लोक बस यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो क्या है वो श्लोक, कामाद् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः। तो, तो ये श्लोक, तो इसका अर्थ क्या है कि वैधि भक्ति करने से, है, जिस प्रकार से हमको हमारा ध्येय की प्राप्ति हो जाती है, और अ, और उन उसमें क्या होता है, जब ध्येय की प्राप्ति करते हैं तो वो क्या करता है व्यक्ति, वैधि भक्ति का जो अभ्यास करता है तो एकदम वो अभिनिवेशित रहता है ना, भगवान के विचारों में, है। तो ऐसा जो भगवान के विचारों में जिसने अपने मन को अभिनिवेशित किया है ना, तो ऐसा अभिनिवेश और लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कौन से लोग हैं, तो कौन जो काम के द्वारा भगवान को याद करते हैं, है ना, जो भगवान से द्वेष करके, है ना, जो भगवान से भय के द्वारा जो भगवान को प्राप्त करते हैं, और जो भगवान को स्नेह के द्वारा, और अ, इस प्रकार से वो भगवान को ऊपर अपने मन को अभिनिवेशित करते हैं, है ना। इस प्रकार से ये श्लोक है। फिर ऐसे कौन कौन करता है इसके उदाहरण, है ना, कि भगवान के ऊपर काम से, है ना, द्वेष से, भय से या स्नेह से कौन कौन अपने मन को केंद्रित करता है, अभिनिवेशित करता है, उसके उदाहरण अगले श्लोक में बताते हैं। तो क्या है अगला श्लोक, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो, है ना। तो इसमें उदाहरण बता रहे, है ना। तो काम से भगवान के ऊपर मन कौन लगाता है, गोपी, है ना, गोप्य कामात्। फिर भय से भगवान के ऊपर अपने मन को कौन केंद्रित कर रहा है, कंस, है ना।
फिर द्वेष से, है ना, तो द्वेष से कौन कर रहा है? शिशुपाल, चैत्याल, है ना। शिशुपाल बहुत भगवान के ऊपर द्वेष, उनकी ईर्ष्या करता था, है ना। और फिर संबंधात, है ना, वृष्णय, है ना। तो जो व्रजवासी है ना, वो कहाँ से? संबंध से, है ना। और स्नेहाद यूयम, मतलब जो स्नेह से, है ना, स्नेह से कौन कर रहा है? ये पांडव, यूयम, है। क्योंकि ये नारद मुनि किसको बता रहे हैं? ये श्लोक युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज भी पांडव है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप सब जो पांडव, यूयम मतलब आप सब, है ना, ऐसे बताए कि तुम सब, है ना, अनेक वचन में, ये 5 पांडव थे, यूयम, है ना। तो आप सब ऐसे बताए। तो ये सर्वनाम है यूयम, है ना, आप सब ऐसे इस्तेमाल किया है ना। तो इस प्रकार से मतलब क्या है? ये दोनों श्लोक में से हमने क्या सीखा कि एक तो, है ना, भक्ति के नियमों का, है ना, पालन करके भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान के ऊपर अपना मन अभिनिवेशित करते हैं। लेकिन अन्य भी ऐसे लोग हैं कि उन्होंने अन्य रूप से भगवान के ऊपर अपना मन ईर्ष्या से, काम से, भय से, है ना, अपने संबंध से, अपने स्नेह से भगवान के ऊपर अपना मन को एकाग्र किया है ना? तो ये सब जो उदाहरण है ना, तो वो तो वैधि भक्ति के उदाहरण नहीं है ना, वो अन्य भक्ति के उदाहरण है ना। तो इतना ही हमको यहाँ ये श्लोक से हमको सीखना है ना। तो ये श्लोक क्यों बताया? ये श्लोक में जो उदाहरण है वो क्या है कि वैधि भक्ति को छोड़ के अन्य भक्ति के बारे में है। तो अभी आगे वो बताते हैं कि ये श्लोक में जो भी बताया है ना, कि जैसे शिशुपाल के बारे में बताया है ना, फिर व्रजवासियों के, है ना, वृष्णिज के बारे में बताया है, और फिर यूयम मतलब ये जो पांडव है उनके बारे में बताया है, और कंस के बारे में बताया है, और क्या है कि गोपियों के बारे में बताया है ना। गोपी कैसे काम की इच्छा से भगवान के ऊपर अपने मन को उन्होंने केंद्रित किया, है ना। तो अभी ये क्या विषय है, कौन सी भक्तियां हैं, इसके बारे में वो आगे उसका वर्णन करते हैं, है ना। तो अभी हम ये परिच्छेद पढ़ लेते हैं। तो श्लोक हमने समझ लिया कौन सा श्लोक है ना। तो ये श्लोक का अर्थ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में, है ना, 7वें स्कंद के पहला अध्याय 30वें श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख है ना। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे, ये बताया मैंने आपको, है ना। तो नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, ऐसे अनेक भक्त है जो उन्हें इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण, या ये इंद्रिय तृप्ति को क्या हिंदी में उन्होंने क्या किया? काम, काम शब्दों को उन्होंने हिंदी में इंद्रिय तृप्ति भाषांतर की है। तो भगवान से ईर्ष्या का भय, है ना, भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण, या उनसे प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण, तो भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं। अंततः ये आकर्षण भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषी जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने भक्ति किया है इंद्रिय तृप्ति के लिए, ईर्ष्या से, है ना, फिर भय के कारण, और फिर बाद में उनकी शुद्धि हुई है, और जो जीवन का जो लक्ष्य है वो उनको प्राप्त हुआ है ना। इस प्रकार से उन्होंने बताया, ये हमने देखा। तो अभी इसमें से एक एक का हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये श्लोक में जो भी उदाहरण आए हैं, है ना, कि जैसे काम के कारण, है ना, कि द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, तो भय के कारण, तो ये हम चर्चा करेंगे, है ना। थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है ये,
है ना, टेक्निकल है। तो क्योंकि इसमें सब व्याख्याएं व्याख्याएं हैं, तो आप ध्यान दे के सुनिए। मैं भी धीरे से बता रहा हूँ आज, है ना? और कुछ समझता नहीं है तो तुरंत पूछिए। यहाँ तक अभी सबको समझ में आ गया? तो इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। तो अभी बता रहे कि उसमें पहले क्या था, पहला शब्द आप श्लोक में देखोगे तो गोप्या कामाद, है ना, ऐसे है। तो गोप्या कामाद ये जो है, तो उसके बारे में बता रहे, है ना। तो ये इंद्रिय आकर्षण, काम को उन्होंने इंद्रिय आकर्षण बोला है यहाँ पे, के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है ना। तो गोपियां क्या है कि ये रागानुगा भक्ति के उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम है ना, तो वो क्या है, गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक है। ऊपर से ऐसे लगता है, तो इसको हम रागानुगा समझ सकते हैं, ऐसे बोल रहे। लेकिन गोपियां क्या है, तरुणी है और कृष्ण तरुण है। तो ऊपर से ये देखता है कि ये क्या है कि भौतिक काम है, ऐसे हमको लगता है कि जैसे इस जगत में जैसे एक लड़का लड़की एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का काम कि यौन काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट है ना। तो इस जगत में जैसे आकर्षण रहता है ना, तो वैसे हमको ये आकर्षण लग सकता है ना। इसी प्रकार तो ये बता रहे इसके बारे में, लेकिन वो वैसे नहीं है, आचार्य अपनी टीका में बताते हैं, है ना। तो उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले प्रभुपाद क्या समझते हैं, तो ये हम देखते हैं, है ना। तो एक मिनट। तो आचार्यों ने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है ना। तो ये गोपियों को यहाँ पे काम शब्द इस्तेमाल किया है ना, गोप्या कामात बताया है। तो ये काम शब्द जो है, तो ये गोपियों का तो ये प्रेम है कृष्ण के प्रति, हमको पता है। लेकिन ये काम शब्द यहाँ पे श्लोक में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से बता रहे कि ये अ, पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया है ये गोपियों ने, है ना। तो इसीलिए ये पूर्व राग वाली, है ना। मतलब क्या है कि जो गोपियों ने एकदम गोपियों में भी कैसे रहता है, वर्गीकरण रहता है ना। एक रहता है अभी साधना करने वाली गोपियां, और जिन्होंने वो प्रेम के स्तर को मतलब जो साधना वाली भी है वो भी हमारे दृष्टिकोण से प्रेम की ही है। लेकिन उनमें भी क्या होता है कि एक गोपियां जिन्होंने पूरा पूर्णत्व प्राप्त किया है ना, तो उनमें कुछ भी काम की इच्छा नहीं रहती, है ना। उनमें सिर्फ प्रेम रहता है। तो ये जो गोपियों के लिए यहाँ पे काम बोला है, ये तो भौतिक काम नहीं है, तो क्या है, ये पूर्व राग है ना। तो ये इस प्रकार से उन्होंने समझाया है हमारे आचार्य ने। क्योंकि गोपियों में कभी काम नहीं होता, है ना। तो उनमें सिर्फ प्रेम ही होता है ना। लेकिन फिर यहाँ पे काम का अर्थ क्या लेना है, हमारे आचार्य टीका में बता रहे इसकी, यहाँ पे काम का अर्थ क्या है कि पूर्व राग, है ना। तो ये गोपियां जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उन्होंने अभी पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया है, ये श्लोक में भागवतम के इस प्रकार से वो बता रहे। तो अभी ये इनको रागानुगा भक्ति कहा जा सकता है ना। पहले प्रकार के उदाहरण में हमने देखा, तो अभी दूसरे प्रकार के उदाहरण में देखते हैं कि इसी प्रकार क्या है कि कंस, है ना, कंस किस प्रकार की भक्ति कर रहा है, भय के कारण भक्ति कर रहा है। तो कंस सदैव भयभीत रहता है, क्योंकि वो यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका भांजा, है ना, कृष्ण उसका वध करेगा, है ना। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था, है ना। कंस किसकी वजह से कृष्ण के ऊपर अपना मन लगाया, कंस ने भय की वजह से, है ना। और शिशुपाल ने किसकी वजह से लगाया, ईर्ष्या की वजह से।
यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंधों के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्न आकर्षित रहते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। तो ये सब लोगों ने कृष्ण के ऊपर मन लगाया, लेकिन अभी हम नीचे पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, है ना? तो तो अभी क्या है, ये हमने देखा कि भक्ति क्या होनी चाहिए, कि अनुकूल होनी चाहिए। भक्ति अनुकूल होनी चाहिए। तो ये कंस ने क्या किया, कृष्ण के ऊपर उन्होंने मन लगाया, हमने ये श्लोक में पढ़ा, लेकिन अनुकूल भाव से लगाया क्या, अनुकूल भाव से लगाया क्या, जो कंस कृष्ण नहीं। के ऊपर। हाँ, तो ये कंस की जो यहाँ पे है, ये भक्ति में नहीं आता। कंस ने, उन्होंने मन लगाया कृष्ण के ऊपर, लेकिन वो भक्ति हुई क्या, नहीं, क्योंकि वो अनुकूल नहीं है ना। फिर शिशुपाल ने अपना मन कृष्ण के ऊपर लगाया, है ना। फिर वो भक्ति हुई क्या, कि कैसे लगाया शिशुपाल ने अपना मन कृष्ण के ऊपर। द्वेष भाव में। हाँ, ईर्ष्या से, है ना। तो वो हुई क्या फिर भक्ति, वो अनुकूल है क्या, कृष्ण के लिए अनुकूल है क्या। शिशुपाल की भक्ति अनुकूल है कृष्ण के लिए, नहीं है फिर। हाँ, वो भक्ति ही नहीं है ना, अनुकूल नहीं है, वो भक्ति ही नहीं है, शुद्ध भक्ति ही नहीं है। बस उन्होंने कृष्ण के ऊपर अपने मन को लगाया, है ना। इतना हमने ये परिच्छेद में फिर क्या देखा, कि जो गोपियों की भक्ति है ना, वो हो सकती है रागानुगा, है ना, क्योंकि वो अनुकूल है ना कृष्ण के लिए। लेकिन ये कंस और शिशुपाल की ये अनुकूल नहीं है, तो ये भक्ति में नहीं आता, है ना। ये सब भक्ति नहीं है उनकी भक्ति। ठीक है, यहाँ तक अभी सबको समझ गया। यहाँ पे अभी चैट में एक प्रश्न आया है कि माता जी को समझा नहीं है, कि वो बोल रहे कि आप थोड़ा शुरू से फिर से एक बार बताओ, है ना। तो बताता हूँ मैं शुरू से, कहाँ से, यहाँ से क्यों, रागानुगा, और इसमें इसमें थोड़ी शुरू में गलतियां हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज होता ही है। तो यहाँ पे शुरू में हमारा देखिए विषय क्या है, हमने देखा हमारा विषय क्या है, रागानुगा भक्ति है। तो अभी ये रागानुगा भक्ति के किसका प्रकार है, हमने देखा कि ये हमको पहले से ही पता है कि ये साधना भक्ति का प्रकार है, कि पहले ही रूप गोस्वामी ने इसके बारे में बताया है ना। तो फिर अभी वो बताते हैं कि श्लोक नंबर 271 में, है ना, आप वहां पे देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं लिखा, रागानुगा विवेकार्थम आदौ रागात्मिकोच्यते। तो मतलब रागानुगा विवेकार्थम, है ना। मतलब रागानुगा आपको ये समझना है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले रागात्मिका भक्ति पहले समझना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए वो रूप गोस्वामी ने रागात्मिका भक्ति बताना शुरू किया है यहाँ पे। फिर वो प्रभुपाद ने क्या बताया उसमें, कि कैसे ये रागात्मिका भक्ति के बारे में, वो कौन करता है रागात्मिका भक्ति, वो बस वृंदावन के ब्रजवासी करते हैं, है ना। उस वो जो भक्ति करते हैं उसी को रागात्मिका भक्ति बोला जाता है। तो ये रागात्मिका भक्ति में ये जो कृष्ण और सखाओं के बीच में जो प्रेम है ना, तो वो क्या रहता है, वो कहीं नियमों से बंधा हुआ नहीं रहता, कि ऐसे ही सखाओं का और कृष्ण का संबंध रहना चाहिए, तो वहां पे कुछ नियम नहीं रहता, है ना। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता, है ना। वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति, तो यहाँ पे समझ गया आपको कि रागात्मिका कहाँ कहाँ लिखना है ना? तो इस प्रकार से हमने अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना? तो
तो फिर यहाँ पे उदाहरण दिया है, कैसे वो कृष्ण के साथ खेलते हैं, तो उन्होंने कुछ नियमों का पालन नहीं किया, वैधि पद्धति का कुछ विधि विधानों का पालन नहीं किया, तो उसी को क्या करते हैं, रागात्मिका भक्ति, क्योंकि वो ब्रजवासी कर रहे हैं, तो इसीलिए रागा इसको बोलिए। हाँ बोलिए। रागात्मिका भक्ति में विधि विधानों का पालन नहीं होता है, इसका ये अर्थ लेना है क्या? हाँ बराबर। तो रागानुगा में भी नहीं होता, तो सिंपल में अभी क्या रहता है जो आगे बताने वाले हैं, तो पहले रागात्मिका भक्ति कौन करता है, व्रजवासी करते हैं, है ना। और ये व्रजवासियों को देख के उनसे जो लोग भक्ति सीखते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं रागानुगा। तो अभी आपको कंफ्यूज होगा, वो मत, आप उस पे मत, रागानुगा में अभी साइड में रख दीजिए, है ना। आप रागानुगा जानते नहीं, है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो रागात्मिका पहले समझ लीजिए, है ना। तो ये रागात्मिका में विधि विधानों का पालन नहीं होता है, मतलब ऐसे नहीं है कि शास्त्रों में हमको विधि विधान बताए हैं, मतलब शास्त्रों को रिजेक्ट करते हैं रागात्मिका वाले, है ना, उसको नकारते हैं, है ना, ऐसे नहीं है इसका अर्थ। रागात्मिका वाले विधि विधानों का पालन नहीं करते, मतलब कैसे कि देखिए अभी हम श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण के हमको विधि विधानों का पालन करना पड़ रहा है अंग में, बराबर है। और जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वहां पे हमको विधि विधानों का पालन करना पड़ रहा है, लेकिन ये क्या रहता है, ये लोग भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन इनका सब भाव अनुकूल रहता है भगवान के प्रति, लेकिन क्या होता है कि ये उसके लिए जो नियम रहते हैं, है ना, वो नहीं पालन करना, समझ गए। उनकी जो प्रेरणा रहती है ना, वो शास्त्रों के नियमों से नहीं आती, उनको बस कृष्ण मेरा दोस्त है ना, कृष्ण मेरा बेटा है ना, ये रहता है। और कृष्ण मेरा ये है, प्रेमी है ना। और कृष्ण हमारा रिश्तेदार है, संबंध है हमारा कृष्ण से, ऐसे उनका भाव रहता है ना? समझ गए? और शास्त्रों को मानते हैं, उनको पता है, लेकिन उनका भाव में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो ऐसे ये रागात्मिका भक्ति रहता है। तो फिर उसमें उसके बाद हमने देखा था कि ये रागात्मिका भक्ति की परिभाषा हमने देखी थी, क्या रहता है उसमें, तो यहाँ पे दिया है लिखी। तो रागात्मिका भक्ति की पूरी परिभाषा यहाँ पे दी है कि किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए, तो इतने वो तल्लीन होते हैं, है ना, कि प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतःस्फूर्त आकर्षण के रूप में की है ना। तो देखिए अभी हम बोलते हैं ना कि मतलब उनका आकर्षण इतना तीव्र रहता है ना, कि वो प्रेम से अभिन्न है ना। जो प्रेम में जैसे व्यक्ति रहता है, तो उनका जो जो ये है, भगवान का ध्यान रहता है ना। जो व्यक्ति प्रेम स्तर पे है, वो भगवान का बहुत ध्यान करता है अपने मन में, है ना। उस प्रकार का ध्यान, है ना, वो तीव्र इच्छा, है ना, वो तीव्र ध्यान, है ना, ये लोग करते हैं, इतना आकर्षण रहता है इनको भगवान के प्रति। और ये आकर्षण और प्रेम अभिन्न है ना, ऐसे बोला है। तो ये स्वतःस्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति, है ना, रागात्मिका, रागानुगा को कट किया है, तो रागात्मिका भक्ति कहलाती है ना। तो ये रागात्मिका भक्ति मतलब क्या है कि इनका प्रेम स्वतःस्फूर्त है ना। जैसे हमारा प्रेम क्या है कि वो स्वतःस्फूर्त नहीं है ना, अपने आप से नहीं आता, तो हमको कोई बताता है उसका महत्व तब आता है ना, कोई भक्त बताते हैं या शास्त्रों से अभी हम समझते हैं महत्व को, तो ये फायदा है ना। तो हमारा जो प्रेम आता है वो क्या है, साधकों का, साधना भक्ति में, है ना। तो रागानुगा भी साधना है, लेकिन ये वैधि साधना, तो वैधि साधना भक्ति में हमारा प्रेम कैसे आता है, विधि विधानों से आता है ना। मतलब हम
के लेते हैं, इसका महत्व क्या है ना, किसी भक्त से या शास्त्रों से, गुरु से, है ना, ये समझ के हम भक्ति करते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, वैधि भक्ति हो गई। और ये व्रजवासियों का, है ना, और जो रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं उनका कैसे रहता है, ये स्वतः स्फूर्त रहता है ना? वो किसी की वजह से आता नहीं, है ना। जैसे व्रजवासी के जो ये है गोप बालक है, उनको कृष्ण के साथ कैसे खेलना है ये कोई सिखाता नहीं, वो स्वतः स्फूर्त है ना, अपने आप उनमें वो है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है सबको? अभी आपने बोला था माता जी फिर से बताने के लिए, आपको समझा क्या? अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी को नहीं समझा ऐसे? तो उसके बाद हमने ये भागवतम का श्लोक देखा है ना, और वो चर्चा कर रहे कि वो श्लोक में जो वर्णन आया है वो रूप गोस्वामी हमको बता रहे कि कैसे उसमें कौन से प्रकार की भक्तियां हैं, है ना। तो उसमें हमने पहले गोपियों का देखा, है ना। तो गोपियों का क्या है कि वो भक्ति में आता है क्योंकि वो अनुकूल है भक्ति के लिए, और वो रागानुगा भक्ति हो सकता है, ऐसे रूप गोस्वामी ने बताया है। फिर उन्होंने क्या बताया है कि ये जो कंस है ना और शिशुपाल का जो भगवान के ऊपर उन्होंने मन को केंद्रित किया है वो भक्ति नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? कंस और शिशुपाल की क्यों भक्ति नहीं है? ये और द्वेष ईर्ष्या से याद करते हैं, ना कि भक्ति से। और फिर द्वेष ईर्ष्या से कर रहे तो क्या हो रहा है फिर, वो भक्ति क्यों नहीं है? अनुकूल नहीं है ना वो भक्ति हाँ फिर। हाँ, ये मत, अनुकूल नहीं है ना। तो वो क्या है, द्वेष ईर्ष्या से याद कर रहे तो वो अनुकूल नहीं है, इसलिए वो भक्ति नहीं है। ठीक है, ये यहाँ जो तक समझ। गोपियों हम्म। ये जो गोपियों का उदाहरण है, उधर आपने बोला कि ये रागानुगा प्रेम है, फिर ये रागात्मिका नहीं होता क्या? हाँ, तो रागानुगा जो है ना, ये रागात्मिका का कैसे है, सबसेट है। तो एक्चुअल में ये रागात्मिका ही है ना। तो तो वहां पे दोनों है, मतलब गोपियों का प्रेम जो है ये रागात्मिका और रागानुगा दोनों कैसे है। तो ये जो रागानुगा और रागात्मिका में अंतर क्या रहता है कि यहाँ पे एक ही है कि जो व्रजवासी है ना, वो ही रागात्मिका भक्ति करते हैं, और उनको जो फॉलो कर रहे हैं, है ना, उनकी भक्ति देख के जो भक्ति करते हैं, है ना। क्योंकि ये रागात्मिका भक्ति कैसे है, ये साधना भक्ति नहीं है ना, ये पूर्णत्व प्राप्त किए वाली भक्ति है। और इनको देख के जो साधना कर रहे हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, रागानुगा साधक बोलते हैं, है ना। तो अभी जो गोपियों का प्रेम देख के भी ये साधना कर रहे हैं, ऐसी रागानुगा साधना, तो ये क्या है, तो दोनों है। समझ गए अभी आपको कि ये रागानुगा भक्ति जो है ये रागात्मिका का सबसेट होता है एक तरह, लेकिन ये रागानुगा जो है ये साधना भक्ति है, रागात्मिका जो है वो साधना भक्ति नहीं है, वो आगे की अवस्था है। चलो, ठीक है, अब कंफ्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए फिर आप क्या करें, ये उसको ये छोड़ लीजिए कि अभी मान लीजिए उसके लिए कि ये गोपियों का जो ये है ये प्रेम है, ये रागात्मिका ही है, ऐसे समझ लीजिए आसान। अभी रागात्मिका को साइड में ही रखिए, सॉरी रागानुगा को साइड में रखिए अभी, है? तो हरे तो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, है ना, वो क्या है, रागात्मिका प्रेम है, ये समझ लीजिए बस। ठीक है, अभी आपको कुछ है क्या कंफ्यूजन? रागात्मिक का समझा तो फिर वो ब्रजवासियों जैसा ही कि वो कुछ फॉलो नहीं करना है उनको, वो हाँ अपने हाँ, आप इतना, से ही हो रहा है। हाँ इतना समझ में आ गया। हाँ। ठीक, अभी रागानुगा को बाजू में रखिए।
नहीं तो कंफ्यूज हो रहा है आपको यहाँ। हाँ ठीक है, रागानुगा का वो पॉइंट छोड़ के आपको क्लियर है ना। तो रागानुगा पे हम आते हैं बाद में। और किसी को कुछ समझा नहीं, ऐसे कोई तो बोल रहा था अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, बोलिए। ये साधना भक्ति में नहीं आएगी क्या? रागातिन्वा भक्ति साधना भक्ति में नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, हमने देखा ना कि साधना भक्ति के दो प्रकार होते हैं, कौन से? रागानुगा और वैधि साधना। हाँ, तो उसमें नहीं है ना रागात्मिका, तो ये अलग है। ठीक है प्रभु जी। हरे हम्म कृष्ण। हम्म हम्म। तो ये रागात्मिका जो भक्ति है, वो अभी वो श्लोक में बताया उन्होंने कि कैसे ये गोपियों के तीन प्रकार की उन्होंने बताई, है ना। तो गोपियों की भक्ति रागात्मिका भक्ति है, और कंस की भक्ति, कंस ने जो मन लगाया भगवान के ऊपर वो भक्ति ही नहीं है, और शिशुपाल ने जो लगाया वो भी भक्ति नहीं है ना। तो अभी यहाँ पे अंत में एक वाक्य लिखा है प्रभुपाद ने, है ना। तो ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतःस्फूर्त आकर्षण रखते हैं, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने हमको कि कैसे ये वाक्य यहाँ पे उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया कि ये शिशुपाल, है ना, और कंस और गोपियां, इनको एक सा ही फल प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमको लग सकता है ना। तो उसके बारे में लिखते हैं प्रभुपाद आगे। तो वैसे नहीं है ना? तो वो समझाते हैं कि कैसे कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फूर्त या रागानुगा माने जाते हैं। तो ये जो गोपियों का आकर्षण है ना, और यदुवंश के सदस्यों का स्नेह, है ना, ये दोनों ही स्वतःस्फूर्त या रागानुगा माने। किंतु, है ना, तो अभी ये रागानुगा भक्ति आप समझिए मत, है ना। रागानुगा एक शब्द समझिए, उसका अर्थ क्या है कि स्वतः स्फूर्त, है ना, ऐसे है। नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाए, इसको हटा भी सकते हैं आपको समझने के लिए बस। ये ये दोनों का अर्थ एक ही है, स्वतः स्फूर्त या रागानुगा, इसीलिए यहाँ आया है बीच में, है ना। वो स्वतः स्फूर्त माने जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण का शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते हैं, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कंस और शिशुपाल की भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनके, हाँ यहाँ पे कारण भी बताया, देखिए, क्योंकि उनके मनोभाव क्या है, अनुकूल नहीं है ना, इसीलिए उनकी भक्ति अनुकूल नहीं है। मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परिगणित नहीं होते, है ना। वे यदुओं के स्नेह का भी विश्लेषण करते हैं, है ना। तो यदुओं के स्नेह, है ना, जो यहाँ पे बोला है ना, जो पांडवों का स्नेह, यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर है तो यह रागानुगा है, किंतु यह वैधानिक स्तर पे हो तो ऐसा नहीं है। जब स्नेह रागानुगा भक्ति के पद को प्राप्त होता है तभी यह शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है ना? तो अभी जो नारद मुनि ने बताया कि आप युधिष्ठिर, आप सब लोग क्या कर रहे हो, भगवान की क्या कर रहे हो, स्नेह से आ, लगे हुए हो, भगवान की भक्ति में स्नेह से आप भगवान के ऊपर मन केंद्रित कर रहे हो, है ना। तो ये जो बताया है, ये यहाँ पे चौथे प्रकार की भक्ति आई है ना, जो युधिष्ठिर महाराज और ये पांडव, है ना, ये कर रहे भक्ति, है ना, वो क्या है, स्नेह से है ना। तो यहाँ पे बता रहे उसके बारे में कि अगर ये स्नेह से जो भक्ति है, अगर ये स्नेह का स्तर, है ना, वो विधि विधानों का अगर पालन कर रहे हैं वो लोग वहां पे, है ना, तो क्या है, ये भक्ति में नहीं आता, है ना। विधि विधानों के जो स्नेह है ना, तो मतलब रागानुगा भक्ति में नहीं आता, वो अनुकूल ही है ना, लेकिन ये रागानुगा में नहीं आता। लेकिन अगर, है ना,
और ये जब ये रागानुगा के स्तर पे है ना, तब क्या होता है, तभी ये शुद्ध भक्ति में आता है ना। और अगर ये नियमों के स्तर में है तो क्या है, वो भक्ति में आता है लेकिन शुद्ध भक्ति में नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक स्पष्ट है? ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे चौथे प्रकार के, पहले परिच्छेद, पिछले वाले परिच्छेद में हमने गोपियों का, कंस का और शिशुपाल का देखा था, है ना, जो श्लोक में बोला है। तो वो तीन अभी यहाँ पे उनके बारे में भी थोड़ा देखा। और चौथा एक आया, है ना, वो कौन सा, जो युधिष्ठिर और पांडव, है ना, तो इनकी भक्ति, उनके बारे में आया। ठीक है, तो अगले परिच्छेद में क्या समझा रहे देखिए। यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपी तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोनों को कैसे, ये सबको कैसे एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वथा भिन्न थे। अतएव इस बात को ठीक से समझना होगा, है ना। तो एक फल प्राप्त होगा मतलब क्या है, हमको लग सकता है कि फिर कैसे ऐसे हो गया एक फल, तो हमको ठीक से समझना पड़ेगा। क्या है वो ठीक से समझना? यद्यपि इन सब को का केंद्र बिंदु भगवान ही है और सभी भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर है। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में एक श्लोक आया है, कौन सा, ब्रह्मेति भगवानीति परमात्मेति शब्दते, है नहीं, उसकी शुरुआत ऐसे, वदंती तत्तत्वविदस, है ना। हाँ, 1, 2, 11 है शायद, देखिए श्लोक भागवतम में, आप देख, आपके पास रहेगा तो वदंती तत्तत्वविदस, है ना। तब तो एक मिनट, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, वदंती से चालू होता है, एक मिनट उसको निकाल। हाँ, वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम, ऐसे, है ना, वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, है ना। तो ये जो श्लोक है ना, तो उसका अर्थ क्या है कि जो एक बिंदु क्या है ये, फर्स्ट चैप्टर? 1, 2, 11 सेकेंड चैप्टर में आपके पास रहेगा भागवतम घर पे, तो देख लीजिए, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 11वां श्लोक है। तो अर्थ क्या है उसका कि जो आपने बहुत बार ये श्लोक देखा है ना। तो अर्थ क्या है मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अर्थ क्या है कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, है ना, तो ये क्या है, एक ही है ना, तीनों एक ही है, आपको वो पता है पहले से, है ना। तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये एक ही भगवान के अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं, है ना, बराबर है, ये आपको सबको पता है। तो मतलब क्या बता रहे हैं अभी, यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य है, तो तीनों क्या है, एक ही है, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्त केवल, मतलब इनको एक ही प्राप्त हो गया, तो कंस और शिशुपाल को क्या प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है ना, ब्रह्मन प्राप्त होता है ना। तो एक ही, किसी, ये लोगों को ब्रह्मन प्राप्त हो रहा है और गोपियों को क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण प्राप्त हो रहा है ना, यही अंतर है ना। तो एक ही नहीं मिला है उनको, है ना। तो एक ही मिला है मतलब क्या है, भगवान ही मिले हैं लेकिन उनको कौन से रूप में, ब्रह्मन के रूप में भगवान मिले हैं, है ना, ये अंतर है। तो ये हमको, हमने बहुत बार सुना है ना, कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है, वो अभी समझा रहे हैं हमको, है ना। तो यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है ना। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं है होता कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले तक जा चुका है ना। सूर्य के गोले का ताप सूर्य प्रकाश के ताप से भिन्न है ना। जो व्यक्ति जेट विमानों या अंतरिक्ष यानों में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरे हैं, वे सूर्य के गोले
तक पहुंचे हो, यह आवश्यक नहीं है ना। तो कोई सूर्य प्रकाश में है ना, विमान में जा रहा है ना, ऐसे नहीं है कि वो सूर्य के गोले, है ना। तो हमको पता है कि सूर्य मतलब हम क्या बोलते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मन परमात्मा भगवान में क्या बोलते हैं, बहुत बार देखा है ना। ब्रह्म ज्योति। हाँ, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन बोलते हैं, है ना। और जो सूर्य ग्रह है उसको क्या बोलते हैं, भगवान। परमात्मा। नहीं, सूर्य ग्रह, ग्रह भगवान बोलते हैं। नहीं, ग्रह को नहीं बोलते, सूर्य देवता जो है वहां पे। वो भगवान होंगे ना। हाँ, सूर्य देवता भगवान है, और जो ग्रह है उसको हम क्या बोलते हैं, परमात्मा, बराबर। तो ऐसे हम ये भगवान, परमात्मा और अ, ब्रह्मन, ये तीनों चीजें हम ये उदाहरण से समझते हैं, है ना? तो वही यहाँ पे समझा रहे हो। यद्यपि सूर्य प्रकाश तथा सूर्य का गोला एक है, फिर भी अंतर तो है ही, क्योंकि एक व्यक्ति है और दूसरा अ, शक्ति का स्रोत है। इसी प्रकार परम सत्य तथा उनका शारीरिक तेज एक साथ एक तथा भिन्न है। कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई है, किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन के धाम में प्रविष्ट होने नहीं दिया गया है। तो उनको तो भगवान मिल गए हैं, परम सत्य मिला है, लेकिन वो भगवान के धाम में नहीं आए हैं। तो उनको क्या मिला है, ब्रह्म ज्योति तक है, ब्रह्मन तक है, किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन, हाँ, यो निर्विशेषवादियों तथा भगवान के शत्रुओं को ईश्वर के प्रति आकर्षण के कारण भगवत राज्य में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है, किंतु उन्हें वैकुंठ लोकों या भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। राज्य में तथा राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता, है ना। ये क्या बता रहे हैं, एक राजा के राज्य में जैसे प्रवेश मिलता है ना, लेकिन वो राजवाड़े में नहीं मिलेगा उनको प्रवेश। उसी प्रकार को से इनको ब्रह्म ज्योति तक तो मिला है कंस शिशुपाल को, लेकिन गोपियों जैसा उनको वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं है। तो ये अंतर है। प्रश्न है प्रभु जी, पूछो क्या। हाँ, शिशुपाल तो फिर वो जय विजय में से है ना, तो वो वैकुंठ लोक में रहेंगे ना, फिर 3 जन्म के बाद तो उन्हें मिलना चाहिए ना आपका प्लेस। हाँ, 3 जन्मों के, हाँ, तुरंत नहीं मिलता है। तो उनके लिए ऐसे बताते हैं भागवतम में, यहाँ पे नहीं, भागवतम की टीकाओं में शिशुपाल के लिए, कि जब वो शिशुपाल तो दिखते हैं, तो जब वो मरते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, वो भगवान के शरीर में भगवान के विलीन होते शरीर में ज्योति हैं। बन हाँ, के। हाँ, भगवान के शरीर में विलीन होते हैं। तो मतलब क्या है कि वो ब्राह्मण को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो विलीन हो रहे हैं ना वहां पे, ज्योति बन के प्राप्त हो रहे हैं। तो बाद में उनको वहां से वैकुंठ में, क्योंकि वो नित्य पार्षद है ना, तो वहां से वो ब्राह्मण से वो वैकुंठ जाते हैं, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। ठीक है। मतलब इनको मिलेगा ना वैकुंठ लोकों का जो नहीं, वो उनकी वजह से, वो तो उनका, ये इसकी वजह से नहीं मिल रहा है, वो वहां से आए हैं ना, हाँ। है ना। तो वो ओरिजिनल उनका वो पोजीशन है, इसलिए वो मिल रहा है। ऐसे नहीं कि वो उन्होंने ये भक्ति के कारण उनको मिल रहा है, वो तो लीला के रूप में आए ना, है ना। उनकी ऐसे जैसे बाकी जीवों के बारे में बोला जाता है कि उनको भगवान से स्वतंत्र आनंद उपभोगने की इच्छा थी, है ना, इसलिए वो यहाँ पे आए, बराबर है। तो ये एक प्रकार का ईर्ष्या ही हुआ क्या फिर नहीं नहीं, भगवान। ये अभी वो लीला है ना, आप लीला और ये तत्वों को मिक्स मत कीजिए, है ना। तो अभी क्या है, जो शिशुपाल यहाँ पे आए, है ना, वो क्या है, भगवान के को उनके एक युद्ध करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था, है ना, इसके कारण आए, ये आपको पता है। इसका नहीं बोल रही हूँ मैं, वो पूछ रही हाँ, हूँ 3 निर्विशेषवादी तथा भगवान के शत्रु हाँ, वो वो आप दोनों नहीं, आप दोनों को अलग अलग समझिए। अभी ये शिशुपाल को आप कहाँ पे कर रहे हैं, कि अभी जो हम एक उदाहरण देते वैकुंठ हैं। लोकों में नई जगह मिलती कर। हाँ, तो नहीं मिली ना, तो शिशुपाल पहले कहाँ पे गए,
ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए अच्छा, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए फिर उसके हाँ बाद। हाँ, क्योंकि उनकी नित्य वो लीला के लिए, भगवान की सेवा के लिए वो आए थे ना, फिर उनको, हाँ। तो वो पहले कहाँ गए, भगवान के शरीर में ही गए ना, हम्म। मतलब वो ब्रह्मन में ही विलीन हो गए, जो भगवान के ओके। शरीर का जो प्रकाश है उसमें ही विलीन हो गए। तो जो सिद्धांत की बात है वो वैसे के वैसे, तत्व वैसे ही रहता है। ठीक है, बराबर है। तो वो हाँ मिक्स ठीक करेंगे है, तो ठीक है। हाँ, मैं वही कि उनको कभी मतलब इवन निर्विशेषवादियों को भी थोड़ा सा वो रहेगा ना क्या। पॉइंट में होप कि दे विल आल्सो गेट इफ दे डू दैट। हाँ, वो वो आकर्षित आकर्षित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं के प्रति। हाँ, मतलब वो तो सुखदेव निर्विशेषवाद गोस्वामी, छोड़ के। हाँ सुखदेव गोस्वामी वैसे ही है ना, वो हाँ पहले हाँ, हाँ भक्त नहीं थे, है ना, वो बाद में चतुष वो, कुमार जैसा ही समझो। हाँ हाँ, तो वो भी अगर आकर्षित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं से, नाम रूप गुण लीला से, है ना, भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो भी वो भगवान के धाम में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कभी क्लियर है, किसी को कुछ प्रश्न है इतने तक? ठीक है, तो अभी अगला परिच्छेद देखिए। श्रील रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियां को बताना चाहते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियों को बताना चाहते हैं। सामान्यतया जो लोग निर्विशेषवादी है, तो ये तो पहला वाक्य तो आसान है। सामान्यतः जो लोग निर्विशेषवादी है और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचने दिया जाता है ना। तो जैसे कंस और शिशुपाल, या निर्विशेषवादी मायावादी लोग, निर्विशेषवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे भगवान के शत्रु कंस और शिशुपाल रहते हैं, तो वहां तक ही ये दोनों क्या एक जगह पे भी पहुंच रहे, तो दोनों क्या है, भगवान के शत्रु है, ऐसे बता रहे हैं। क्या क्योंकि आध्यात्मिक सिद्धि ये रहेगी क्या कि उन्होंने भगवान को ईच एंड एवरी टाइम याद किया, भले ही मोड अलग रहेगा, तो ये उनकी आध्यात्मिक सिद्धि है क्या फिर? यहाँ पे ये ना, यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे जो है सामान्यतया जो लोग निर्विशेषवादी है और भगवान के प्रति शत्रुवत भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो, है ना, तो आध्यात्मिक सिद्धि है मतलब कि निर्विशेषवादी अभी वो है ना, लेकिन वो निर्विशेषवादी जो उसकी पद्धति है ना, तो उसमें उसको सिद्धि मतलब क्या है, पूर्णत्व, मतलब परफेक्शन, है ना। तो निर्विशेषवादी जो उसकी पद्धति है वो उसको परफेक्ट करनी पड़ेगी ना। वो बस निर्विशेषवादी होने से, है ना, वो ब्रह्म तक नहीं पहुंचेगा, वो उसको जो प्रोसेस है वो भी पूरी करनी पड़ेगी उसको, तभी उसको क्या होते हैं, आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो। और ऐसे अगर सिद्धि प्राप्त होती है तो वो सिद्धि क्या है, वो निराकार ब्रह्म है। समझ गए क्या? नहीं, हम यहाँ तो उदाहरण शिशुपाल और कंस का देख रहे थे ना, इसलिए मैंने पूछा कि फिर उनकी आध्यात्मिक सिद्धि तो वो सिर्फ भगवान को पूरे टाइम याद कर रहे थे, वही उनकी आध्यात्मिक सिद्धि हो गई क्या, ऐसा मतलब नहीं नहीं, वो ईर्ष्या बाद में, भाव। आप ये परिच्छेद होने के बाद वो प्रश्न, है ना, आपका सॉल्व हो जाए, है ना। ओके। अभी यहाँ पे जो बोला है वो समझ में आ गया आपको? हाँ, वो निर्विशेषवादियों को तो हम्म, करना पड़ेगा, वो उनका जो भी योग साधना है, तो ही वो हाँ ब्रह्मा में जा सकते हैं। हाँ, तो ये परिच्छेद और इसके आगे वाला छोटा परिच्छेद है, वो होने के बाद आपका प्रश्न मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता है तो आप फिर से पूछिए, है ना।
ठीक है, तो ये हम परिचित देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया। तो निर्विशेषवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत है ना, ये भी हमने पढ़ा था। क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों दोनों को ब्रह्म ज्योति में ही प्रविष्ट होने दिया जाता है। तो इसलिए यह समझा जाता है कि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। और वास्तव में निर्विशेषवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं, है ना। प्रभुपाद बता रहे है ना। तो प्रभुपाद को विशेष आनंद आता है ये मायावादी निर्विशेषवादियों का खंडन करने। तो वो क्या है, बोले ईश्वर के वो शत्रु है, क्योंकि वे ईश्वर के अद्वितीय ऐश्वर्य को फूटी आंखों भी देख नहीं सकते, है ना। क्योंकि वो भगवान को नहीं देख रहे ना, ब्रह्मन तक ही है। वे अपने को भगवान के ही समकक्ष रखने का प्रयास करते हैं, और गलती क्या करते हैं, खुद भगवान बनेंगे ऐसे उनको लगता है, भगवान के समान रखते हैं। यह उनके द्वेष भाव के कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन निर्विशेषवादियों को ईश्वर का वो, वो बताते हैं, चैतन्य क्या बताते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी, है ना। वो कृष्ण के अपराधी घोषित किया है। किंतु भगवान इतने दयालु है कि वे उन्हें शत्रुओं को भी आध्यात्मिक जगत में आने और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रहते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं, है ना। तो भगवान उनको वहां पे ब्रह्म ज्योति तक रखते हैं, है ना, ऐसे बताया। तो अगला भी एक छोटा परिच्छेद लेते हैं। कभी कभी कोई निर्विशेषवादी अपने को क्रमशः भगवान के सविशेष भाव तक ऊपर उठा सकता है। उसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है ना। जैसे आपने पूछा था कि अनेक अनेक, है ना, बहुनाम जन्म नाम अंते। अगर कोई ऐसे मायावादी है ना, तो वो क्या करता है, भगवान की शरण में आता है ना। प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया, देखिए रूप गोस्वामी ने बताया। तो ऐसी शरणागति से निर्विशेषवादी वैकुंठ लोक को जा सकता है, जहाँ शरणागत जीव के तौर पर उसे भगवान जैसा शारीरिक स्वरूप प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे क्या बताया, निर्विशेषवादी भी बहुत बहुत जन्मों पे अभ्यास करने पे वो भक्त बन सकते हैं, है ना? यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे ये और भी इसके बारे में है, ये श्लोक के बारे में वर्णन, है ना, वो हम बाद में चर्चा करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो यहाँ तक अभी आपको सबको समझ में आ गया क्या?